नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात सियासी गलियारे से। नहीं रहे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। उनका निधन हो गया। लखनऊ पीजीआई में वो भर्ती थे। 4 जुलाई को उन्हें भर्ती करवाया गया था। 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि कल्याण सिंह जी के निधन से मैं दुखी हूं। वे जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान है। सीएम शिवराज सिंह ने भी दुख जताया है कल्याण सिंह के निधन पर। बीजेपी नेता, बीजेपी के दिग्गज नेता जयभान सिंह पवैया ने भी दुख जताया। संघर्ष के दिनों को याद किया, जेल में साथ बिताए दिनों को याद किया, संघर्षों की याद की। और बिलासपुर से मिल रही है इस वक्त बड़ी खबर। सिम से गायब मासूम का यह मामला है। 7 महीने का ये मासूम बच्चा मध्य प्रदेश से बरामद हुआ है। 2 दिन के बाद पुलिस ने इसे उमरिया से बरामद किया है। अनूपपुर आरपीएफ के पास ये बच्चा है और जल्द ही इसे वापस बिलासपुर लाया जाएगा। गुरुवार को अस्पताल से ये बच्चा गायब हो गया था। 3 लोगों से पूछताछ की गई। कल इस मामले में बिलासपुर पुलिस बड़ा खुलासा भी कर सकती है। तो 7 महीने का ये बच्चा है। सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, पूरी जानकारी विस्तार से। मामले में गुरुवार को बच्चा लापता हुआ था और पुलिस के पास में और जो जांच टीम है उसके पास में केवल और केवल सीसीटीवी फुटेज थे, जिसमें एक महिला जो कि मुंह को ढांके हुए थी, पीले रंग का सलवार सूट पहने हुए थी और एक गाड़ी आकर के रुकती है, वो बच्चे को लेकर के जाती है। इतना ही क्लू पुलिस के पास में था। उसी के आधार पर पुलिस जो है काफी मशक्कत कर रही थी। एक गाड़ी नंबर मध्य प्रदेश का ट्रेस हुआ था, लेकिन वो धुंधला था। इस वजह से पुलिस जो है काफी उलझी हुई थी। पुलिस लगातार मोबाइल ट्रेस कर रही थी। बिलासपुर से 2 लोगों को उठाया गया था, जहां पर बच्चे को छोड़ा गया था। वहां से एक जो सहेली है महिला की, उसे और एक युवक को गिरफ्तार किया गया था जो वहां पर छोड़ने गया था। इन 2 लोगों के हिरासत में लेने के बाद कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो जो महिला है वो मध्य प्रदेश की तरफ निकली है। और उसके बाद लगातार आरपीएफ और जो रेलवे के अधिकारी हैं उनसे संपर्क साधने के बाद ये जो टीम है वो लगातार संपर्क में थी। और जैसे कि जानकारी मिली कि संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में वो महिला उस बच्चे को लेकर के सफर कर रही थी और उमरिया के पास उस महिला को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है और कल सुबह तक उसे बिलासपुर लाया जाएगा बच्चे के साथ में। बच्चा सकुशल है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं ललित कि कहीं ना कहीं ये बच्चा गिरोह था जो बेचने के लिए ले जा रहे थे। हालांकि अभी जो 3 लोग हिरासत में है पुलिस की, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। वो जो कल महिला आएगी उससे भी पूछताछ करेगी तो एक बड़े नेटवर्क का खुलासा बिलासपुर में हो सकता है। चलिए, बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। नवगठित सक्ती और मनेंद्रगढ़ के लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। नया जिला बनाए जाने पर उनका आभार व्यक्त किया। सभी लोगों ने सीएम भूपेश बघेल का अभिनंदन भी किया। मनेंद्रगढ़ वासियों ने मुख्यमंत्री का मुकुट पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर उन्हें अभिनंदन पत्र भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में दोनों नव घोषित जिलों से आए नागरिकों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने नए जिला बनाए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के प्रति भी आभार व्यक्त किया।
खबर जगदलपुर से, जहां पिकअप वाहन और ऑटो में भिड़ंत हो गई। 4 महिलाओं की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं जख्मी हो गईं। ऑटो में सवार महिलाएं देवड़ा के साप्ताहिक बाजार में खरीदारी करने निकली थीं। भानपुरी के चमिया के पास ये घटना हुई है। घटना के बाद पिकअप का जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। इधर इस हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने बस्तर जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस घटना में घायलों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन द्वारा इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार की आर्थिक मदद देने की कार्रवाई की गई है। इस दुर्घटना में मतीबाई कश्यप, सनीबाई कश्यप, जानकी कश्यप और फूलमती मौर्य का निधन हुआ है। इस घटना में घायल ऑटो चालक समेत 3 घायलों को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। खबर बलरामपुर से, जहां एक कुत्ते ने आतंक मचा रखा है। कुसमी समेत कई इलाकों में इसने आतंक मचाया है। 20 लोगों को इस कुत्ते ने काटा है। कुसमी के स्वास्थ्य केंद्र में इनका इलाज चल रहा है। बलरामपुर में एक कुत्ते ने 20 लोगों को काट लिया है, कुसमी और कई इलाकों में, और स्वास्थ्य केंद्र में इन सभी का इलाज चल रहा है। नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में लोगों ने एक विशाल रैली निकाली। रैली में 121 गांव के ग्रामीण शामिल हुए। नारायणपुर जिले में अंतागढ़ को शामिल नहीं करने पर ग्रामीण नाराज हैं, इसीलिए लोगों ने अपनी मांगों को लेकर यह विशाल रैली निकाली। अंतागढ़ में लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग ने कहा है कि अंतागढ़ को जिला बनाने के लिए वो आंदोलन करेंगे। उन्होंने जनता से अंतागढ़ को जिला बनाने के लिए प्रदर्शन करने की बात कही है। का कहना है कि हम नारायणपुर जिला में जाते हैं तो हमको 50 किलोमीटर का फासला पार करना पड़ेगा, और हम कांकेर जिला में रहते हैं तो 150 किलोमीटर का। अरे हम तो ये कहना चाहते हैं कि 50 की दूरी भी पार ना करें, 150 किलोमीटर की दूरी भी पार ना करें, हम 15-20 किलोमीटर में अंतागढ़ जिला बनाना चाहते हैं। अगर वो जिला बनता है तो ये दूरी का प्रॉब्लम तो स्वयं समाप्त हो जाएगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। मैं भी उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, दूरी ही उनका अगर उद्देश्य है तो आए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अंतागढ़ को जिला बनाने के लिए हम जोरदार आंदोलन करें, शासन से मांग करें। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े तकरीबन 4000 पदों पर जल्द नियुक्तियां होने वाली हैं। स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए विभाग जल्द ही 4000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 3948 खाली पड़े पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी लिखा कि आप सभी को संतोष के साथ ये सूचित करना चाहता हूं कि हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 3948 रिक्त पदों पर आपूर्ति करने जा रहे हैं। इस पहल से न सिर्फ राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य विभाग और ज्यादा मजबूत होगा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बलौदा बाजार में स्वर्गीय वंशराज तिवारी की प्रतिमा का अनावरण किया और एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। खाद की कमी और बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने हमला बोला। 15 साल कभी खाद की दिक्कत नहीं हुई, 15 साल कभी परेशानी नहीं हुई, सिर्फ इनकी अव्यवस्था की वजह से। बिजली बिल हाफ, किसान का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ तो नहीं हुआ, किसान का जेब और आम आदमी का जेब साफ हो गया। 8%। रायपुर कोरोना के बाद अब डेंगू का दंश झेल रहा है। रायपुर में डेंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है।
शुक्रवार को भी डेंगू के 20 से ज्यादा मरीज मिले। इसके बाद नगर निगम के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के सारे दावे फेल होते दिख रहे हैं। डेंगू के ज्यादातर मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। रायपुर में डेंगू के ज्यादातर मरीज रामकुंड इलाके में मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के अभियान को झटका लगा है। कोवैक्सीन के दूसरे डोज के लिए लोग भटक रहे हैं। हालांकि प्रदेश में कोविशील्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जिन लोगों ने कोवैक्सीन का पहला डोज लिया है, अब 1 महीने बाद उन्हें दूसरा डोज नहीं मिल रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोवैक्सीन नहीं होने की सूचना के बोर्ड टंगे हैं। कोवैक्सीन की खेप कब आएगी, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। खबर बलरामपुर से, जहां दौलंगी गांव में एक पंडो परिवार बेबसी में गुजर बसर कर रहा है। इस परिवार को अब कंदमूल खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। इस परिवार ने 12,000 रुपए में अपना राशन कार्ड गिरवी रख दिया। परिवार की महिला ने बताया कि सास की मौत के बाद पैसों की जरूरत थी, लिहाजा कार्ड गिरवी रख दिया गया और अब पैसे हैं नहीं, लिहाजा उस कार्ड को वो नहीं छुड़वा पा रहे हैं। एक महिला और एक बच्चे को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। प्रशासन ने पूरे मामले में जांच की बात कही है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर आरईएस विभाग के प्रभारी एसडीओ के खिलाफ कमीशनखोरी के मामले में सचिव लामबंद हो गए हैं। इस मामले में कलेक्टर समेत आला अधिकारियों से शिकायत की गई। सचिवों का यह कहना है कि एसडीओ बिना कमीशन लिए काम नहीं करता है। निर्माण कार्यों का जब भी अपन सत्यापन के लिए जाते हैं, मूल्यांकन के लिए जाते हैं, इन्होंने अत्यधिक कमीशन 2%, 3% से लेकर 20% तक डिमांड की जाती है। आरईएस के एसडीओ हैं पुसाम जी, वो बहुत ही परेशान कर रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं। कोई सचिव यदि उनका विरोध करता है तो उन्होंने बोला कि मेरा जिसको जो करना है कर लो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, मंत्री कलेक्टर सब मेरे। अभी शिकायत कलेक्टर साहब के सामने प्रस्तुत हुई है रिगार्डिंग एसडीओ आरईएस वाड्रफ नगर के संबंध में। हालांकि किसी भी अधिकारी विशेष के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हमें एक जांच प्रतिवेदन लेना ही होता है। इस विषय में मैं उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ईआरईएस, उनसे मैं प्रतिवेदन प्राप्त करूंगी। कल इनको मैं ईआरईएस को फॉरवर्ड करूंगी और उनसे बात भी करूंगी कि इसकी जांच करके शीघ्र दें। यदि शिकायत सही है तो फिर नियमानुसार हम उसको प्रस्तुत करेंगे माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष निर्णय के लिए, उसके बाद ही हम कार्यवाही कर सकेंगे। तो अभी तो शिकायत के बिंदु है, उसका अवलोकन करके इसको आरईएस को हम जाँच के लिए देंगे। और कल भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन है। बाजार रंग बिरंगी राखियों से पटे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। राजधानी रायपुर, मुंगेली, कोंडागांव, कांकेर और दुर्ग की ये तस्वीरें हैं। रक्षाबंधन पर फैंसी राखियों की, अनोखी राखियों की डिमांड है। दुर्ग में पंचगव्य से बनी राखियां लोगों को पसंद आ रही हैं। महिला समूह ने ये तैयार की हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक में इनकी डिमांड है। इसी तरह राखी का त्योहार मनाने के लिए बाकी जगहों पर जमकर खरीदारी की तस्वीरें सामने आई हैं। और राखी के त्योहार के मद्देनजर बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन पूरी तरह भूल चुके हैं। खरीदारी के लिए लोग लापरवाही बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। के त्योहार पे ये राजधानी का बाजार है जो कि लोगों से गुलजार है। लोगों की भीड़ आप देखिए कि किस तरह से मार्केट में पांव रखने तक के लिए जगह नहीं है। और वैसे ये तस्वीरें देख करके आप ये ज़रूर कहेंगे कि कोरोना काल के बाद जब रियायतें मिली तो बाज़ार गुलजार हो गए। हम भी यही कहेंगे कि बाज़ार गुलजार ज़रूर हुए हैं, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। दूसरी तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि इधर भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। ये राजधानी का पूरा मार्केट एरिया है जो कि मालवीय रोड से गोल बाज़ार तक के जाता है और लोगों ने एक तरह से मास्क से दूरी बना ली है। कुछ ऐसे समझदार चेहरे आपको नज़र आएंगे जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं और भीड़ भरे इन जगहों पर जब आप चलते हैं तो इनसे भी जान लेते हैं। आपने मास्क पहना है क्या? सब लोगों ने पहना है कि कई सारे बिना मास्क? आई डोंट नो, मुझे नहीं, कोई नहीं पहना
पहनेगा? कोई नहीं पहनेगा भैया, कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, कोई नहीं करता। और गुस्सा हो जाते हैं। जैसे मास्क पहन लो बोलोगे ना तो आँख दिखा के बात करने लगते हैं। तो ये देखिए कि किस तरह की स्थिति होती है जब आप मार्केट में पहुंचते हैं। कुछ चेहरों पर मास्क दिखाई देते हैं और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने मास्क से दूरी बना ली है। और जबकि अब ये वक्त है कि कोविड के हम तीसरे संक्रमण की बात कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब आप मार्केट से गुजरते हैं और वहाँ पर मास्क ही लोगों के चेहरे से गायब हो जाता है, तब आप क्या कहेंगे? भाई साहब मास्क कहाँ है? रखा हो तो मास्क पहनने के लिए हो। तो इस तरह का जवाब जो है वो लोगों से आता है। और आप समझिए कि जब आप भीड़ भरे जगहों पर जाते हैं और वहाँ पे मास्क नहीं पहना मैडम आपने, तो ये स्थिति आपने भी नहीं पहना है। हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, शासन, प्रशासन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई लोगों से अपील कर चुका है कि आप मास्क पहनिए, मास्क से दूरी मत बनाइए, क्योंकि मार्केट में आप सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मास्क पहनकर अपनों की, खुद की और अपने घर परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिए। और यही अपील हम आपसे बार बार करते हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल भी जेल में बंद कैदियों को उनकी बहनें राखी नहीं बांध पाएंगी, लेकिन रक्षाबंधन के दिन मुलाकात का दौर जारी रहेगा। जेल प्रशासन के मुताबिक कोरोना संक्रमण को देखते हुए और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता को दी कई सौगात। रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मल्टी लेवल पार्किंग का सीएम ने किया लोकार्पण। बलौदाबाजार में नकाबपोश बदमाशों ने शोरूम के मालिक से की लूट की कोशिश। 2 नकाबपोश बदमाशों ने मिर्ची पाउडर डालकर लूट की कोशिश की। सूरजपुर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने भैयाथान क्षेत्र के कई दुकानों का किया निरीक्षण। जांच के दौरान दुकानों से जब्त किया एक्सपायरी डेट का 250 पैकेट मैदा। धमतरी में निगम के म्यूनिसिपल स्कूल के जिम में खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रही हैं सुविधाएं। इन खिलाड़ियों में नेशनल प्लेयर भी शामिल। कांकेर में वन विभाग को बड़ी कामयाबी। वन विभाग की टीम ने शेर की खाल के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। धमतरी पुलिस को धोखाधड़ी मामले में बड़ी कामयाबी। धोखाधड़ी के मामले में एक बाबा और उसका साथी गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले में कांग्रेस ने सद्भावना दिवस के रूप में बनाई स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती। गार्डन चौक पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने किया माल्यार्पण। राखी के त्योहार को लेकर सूरजपुर जिले के नगरीय से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लगे राखी के स्टॉल। कोरोना संक्रमण के चलते व्यापारियों में कम उत्साह। शुक्रवार को भोपाल में बीजेपी मुख्यालय पर आशीर्वाद यात्रा के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की अगुवाई में हुई जन आशीर्वाद यात्रा। स्वागत के लिए सीएम शिवराज और वीडी शर्मा रहे मौजूद। गुना के चांचौड़ा विकास खंड की ग्राम पंचायतों में 4 तालाबों के निर्माण में लापरवाही। कलेक्टर ने सहायक यंत्री को किया निलंबित। उप यंत्री और रोजगार सहायक की सेवाएं भी समाप्त। देवास में मौसम विभाग ने चेतावनी के साथ ही तेज बारिश का सिलसिला शुरू करने का किया। कई दुकानों में घुसा पानी। 2 घंटे से ज्यादा समय तक हुई मूसलाधार बारिश। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय फिल्म की शूटिंग के लिए ओरछा पहुंची। अपनी बेटी आराध्या के साथ ओरछा पहुंची ऐश्वर्या। फिल्म की शूटिंग के लिए आई हैं ओरछा। इंदौर में एनएसजी का एक दल पुलिस अधिकारियों और जवानों को दे रहा विशेष ट्रेनिंग। आतंकवादियों और उनकी गतिविधियों से निपटने की दी जा रही ट्रेनिंग के दौरान 3 जगहों पर हुई मॉक ड्रिल। जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र से लापता 9 साल की बच्ची को पुलिस ने खोज निकाला। शिवनगर क्षेत्र से अतुल यादव की
बेटी घर से हो गई थी गायब, पुलिस को संजीवनी नगर क्षेत्र में मिली बच्ची। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल्को प्रबंधन ने प्रशासनिक भवन परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर्व का आयोजन धूमधाम से किया। समारोह में राष्ट्र निर्माण में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बाल्को के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज शर्मा ने ध्वजारोहण किया। बाल्को परिवार के सदस्यों को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि देश की प्रगति में बाल्को का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि 55 वर्षों की औद्योगिक यात्रा में बाल्को ने छत्तीसगढ़ और देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। बाल्को देश के 20% एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है। बाल्को के योगदान से राज्य में हजारों करोड़ रुपए के व्यावसायिक अवसर निर्मित हुए हैं। सभी ऐसे बाल्को परिवार का हिस्सा हैं जिसने 55 वर्षों में प्रोडक्शन, उत्पादकता, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेल्थ, सेफ्टी एवं एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट के क्षेत्रों में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम बोलते हैं कि बाल्को देश की शान है। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा तो भारत का नहीं, बाल्को विश्व का 7वां सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन एल्यूमिनियम स्मेल्टर होगा। हम इसी तरीके से बढ़ते रहे तो शायद कुछ समय बाद लोग बोलेंगे कि बाल्को देश की नहीं विश्व की शान है। ऐतिहासिक नगरी ओरछा फिल्मकारों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय शूटिंग के लिए पहुंची। निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म की शूटिंग ओरछा में चल रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ इन दिनों ओरछा में हैं। फिल्म निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म है पोत्रियन सेल्वन, इसकी शूटिंग चल रही है। फिल्म के प्रमुख रोल यहाँ शूट किए जा रहे हैं। इस फिल्म को मणिरत्नम अगले साल 2022 में रिलीज करेंगे। साउथ इंडियन फिल्म है और मुख्य भूमिका में है ऐश्वर्या राय बच्चन। फिल्म के सेट पर ऐश्वर्या राजमहल में शूटिंग के लिए पहुंची, जहां उनकी बेटी आराध्या भी मौजूद रही। फिल्म का बजट 500 करोड़ बताया जा रहा है और मद्रास टॉकीज और लाइका प्रोडक्शन के सहयोग से निर्माण हो रहा है। मल्टी स्टारर ये फिल्म है। ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम कार्तिक, जयम रवि, जयराम त्रिशा ये मुख्य भूमिका में है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। इस वक्त हेडलाइंस। Headlines presented by Join ISBN University. Call 9373199.